नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार से एक सवाल पूछा। क्या केंद्रीय सरकार उन राजनीतिज्ञों पर लाइफ बैन लगाने के लिए तैयार है जो कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किए जा चुके हैं? इस मुद्दे पर केंद्र का क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि जब तक केंद्र इलेक्शन कमीशन से राय मशवरे के बाद पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन को लेकर कोई निर्णय नहीं लेता, तब तक कोर्ट के लिए कोई निर्णय लेना, इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेना बेहद मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वो तुरंत इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकते और उन्हें केंद्र सरकार से इस बारे में निर्देश लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन तब आया जब वो एक पीआईएल सुन रही थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक बागड़िया हैं जो लीगल एडिटर हैं। अशोक, क्या था वो पीआईएल और किस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया? देखिए ब्रिजेश, ये पीआईएल बेसिकली इसी साल के शुरुआत में फाइल हुआ था और इस पीआईएल का जो लब्बो लुबाब है वो ये कहता है कि जितने भी कन्विक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज हैं जो संसद में और राज्य सरकारों की विधानसभा में जो लॉ मेकर्स होते हैं और वो कन्विक्टेड हैं, क्यों ना उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगाया जाए। और उस याचिका में ये भी मांग की गई है कि इन सब लोगों को लाइफ टाइम पॉलिटिक्स से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से कोई न कोई आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है और कोर्ट ने भी इनको इस इन्वॉल्वमेंट के लिए दोषी पाया गया। और जब दोषी पा लिया गया है तब क्यों ना ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स से बाहर रखा जाए। तो ये लब्बो लुबाब था इस पिटिशन का। और इस पिटिशन पे बेसिकली जब ये सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान ये कहा कि केंद्र सरकार से कहा कि आप बताएं आपका पक्ष क्या है। अश्वनी उपाध्याय जिन्होंने ये पीआईएल फाइल किया, अशोक, उनके तेवर काफ़ी तल्ख थे। उन्होंने कहा कि यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा चलता है तो आप क्लर्क नहीं बन सकते, लेकिन आपके ऊपर मुकदमा है उसके बाद बावजूद आप होम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये तर्क उन्होंने ज़रूर दिया है कोर्ट में और उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी होते हैं, उनके लिए अलग अलग मापदंड है। जैसे कि अगर आप कोई आईएएस अधिकारी हैं या कोई जुडिशल ऑफिसर है और अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा चलता है और आपको कन्विक्ट कर दिया जाता है तो आप लाइफ टाइम सर्विस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन ही एक ऐसी प्रजाति है जहाँ पे वो कन्विक्शन के बावजूद भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकते हैं। तो अश्विनी उपाध्याय का ये कहना है कि भाई जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, इस तरह का जो आपने अयोग्यता डाल दी है, पॉलिटिशियंस के लिए क्यों नहीं? इस वजह से जो लेवल प्लेइंग फील्ड है लोगों के बीच में वो नहीं हो पा रही है। और सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा ब्रजेश ये है, वो है क्रिमिनलाइजेशन, अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण। और इसको रोकने के लिए ये पिटिशन डाली गई है। लेकिन अब इनफैक्ट आप ही मुझे बता रहे थे कि अश्विनी जी को हमने हमारे प्रोग्राम पे इनवाइट किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको लगा कि इस प्रोग्राम में वो नहीं आ पा रहे। क्योंकि मज़ेदार बात ये है अशोक, क्योंकि वो एडवोकेट हैं, उन्होंने ये पीआईएल डाली और साथ में वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी है, तो शायद उनके लिए ये सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा कि खुद केंद्र सरकार ने 2020 में इसका विरोध किया था। केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में 2020 में, जब ये मामला आया सामने कि क्या राजनीति में जिन राजनीतिज्ञों का कन्विक्शन हो चुका उनको बाहर किया जाए, तो क्या तर्क थे केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र सरकार मोटे तौर पे कोई भी सरकार हो, अभी तो मोदी सरकार है, इससे पहले यूपीए सरकार थी, उनका भी ये मानना था कि ये जो लाइफ टाइम बैन की बात है ये राजनीति में नहीं चल सकती है। इनफैक्ट ब्रिजेश, मैं बताना चाहूँगा 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था लिली थॉमस के केस में, और उसमें पहली बार इन्होंने कहा कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी कोई भी अपराध के अंतर्गत उसको कन्विक्ट किया जाता है वो ऑटोमेटिकली डिबार हो जाएगा और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो आप पॉलिटिक्स से बाहर होंगे वो 6 साल के पीरियड के लिए होगा, और उससे पहले जो भी, जैसे अगर आपको 2 साल की सज़ा हुई है तो 2 + 6 आप 8 साल के लिए पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब ये हुआ कि पॉलिटिक्स से तो बाहर हो गए, वो पॉलिटिकल पार्टी में कंटिन्यू करते हैं। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो लोग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए रहते हैं, उस पर कोई ना कोई किसी न किसी पद पे बने रहते हैं।
तो वो सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अशोक, राजनीति में जिस तरह से ये पार्टियां, केंद्र सरकार हो चाहे राजनीतिक पार्टियां, वो शुचिता की बात करती हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोबिटी की बात करती हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में या जब राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने का समय आता है, जब एक ठोस डिसीजन लेने का टाइम आता है, तब वो महज नूरा कुश्ती करने लगते हैं। देखिए, आप ब्रजेश, आप भी पॉलिटिक्स काफ़ी समय से कवर कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में ये प्रॉब्लम है कि जितना भी दबंग नेता होता है उसके खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामला चलता रहता है और कोई ना कोई आपराधिक मामले में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पाया गया कि 116 जो सांसद हैं आज जो पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, उनके खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है। उसी तरह करीब 56 या 57 कांग्रेस पार्टी के भी एमपीज़ हैं जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है। तो ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एटीट्यूड है, एग्जिस्टेंस का मुकदमा है। तो जब ये सवाल उनके एग्जिस्टेंस पे उठने लग जाएगा तो वो इसका मापदंड पूरे बदल जाते हैं। 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब केंद्र सरकार ने भी अपना ऐसा ही कुछ रुख सुप्रीम कोर्ट के दिया था, एक ऑर्डिनेंस लाया था और एक बेहद महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसके बाद में कांग्रेस को उसका खामियाजा उठाना पड़ा था जब राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस के बिल को फाड़ा था। क्या था वो ऑर्डिनेंस, और अभी तक उसके बाद भी कांग्रेस क्या इस स्थिति पे उनका कि स्टैंड पे कोई परिवर्तन हुआ है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनका रुख हमेशा से यही रहा है कि जहाँ तक लाइफ टाइम बैन का सवाल है वो इसका विरोध करते हैं। और इनफैक्ट अभी जो सोचने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर केस में, ये इतना इम्पॉर्टेंट केस है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अभी पार्टी नहीं बनाया गया। अभी तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ केंद्र सरकार से पूछा है कि भाई आप ये बताएं, क्योंकि आपकी सरकार है, आप कानून लाने में सक्षम हैं और आप ये बताएं कि आपका रुख क्या। जहाँ तक 2013 की बात है ब्रजेश, उस दौरान भी एक प्रयास किया गया था कि भाई जो अपराधीकरण हो रहा है राजनीति में उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, और उस दौरान भी एक अटेम्प्ट किया गया था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको जो कन्विक्टेड हैं उन लोगों को बाहर रखा जाए। लेकिन फिर आपने सही कहा कि भाई वो एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसको फाड़ के उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। लेकिन इसका क्या हम करीब ये देखें कि राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर कभी भी सीरियस नहीं हो सकती, क्योंकि इफ़ यू प्ले डेविल्स एडवोकेट तो राजनीतिक पार्टियों का कहना होता है जब आप राजनीति में होते हैं तो आपके ऊपर कई बार आपकी दो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं या आपके प्रतिद्वंदी आपके ऊपर झूठे केस लगा देते हैं और यदि उस केस में आप फंस गए तो आपका पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाएगा। इस आर्ग्यूमेंट में मेरिट ज़रूर है, क्योंकि हर चीज़ का हर मुद्दे का दूसरा पहलू भी होता है और इस पहलू में इनफैक्ट देयर इज स्ट्रेंथ इन इट कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि उनके कैंडिडेट्स के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल दिए जाते हैं। अब हालांकि ये बात कितने फर्जी मुकदमे हैं या नहीं वो ट्रायल के बाद ही पता पड़ता है, लेकिन जो आप देखें जितना भी 1950 से लेके जितना भी पॉलिटिक्स हुआ आज तक, इसमें जितने भी लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा है उसमें से करीब करीब मोटे तौर पे 1/3 लोगों के खिलाफ जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ किसी न किसी तरह का आपराधिक मुकदमा चलता है, कुछ लोग कन्विक्टेड हैं। इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की जो मंशा है वही कर सकते हैं। अशोक, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो केंद्र ने जो एफिडेविट दाखिल किया या केंद्र ने जो अपना रुख स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये मानने को तैयार नहीं कि जो बाकी लोगों के ऊपर मुकदमा होता है वो और जो राजनीतिज्ञों के ऊपर होता है मुकदमा उसको वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? और क्या ये नहीं दिखाता कि जब कानून सबके लिए एक समान होता है तो आखिरकार राजनीतिज्ञों के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए कानून दो तरह कैसे होता है? ये इनफैक्ट ये पूरे जो इशू है उसका क्रक्स आपने बताया है कि भाई ये दोहरे मापदंड क्यों, जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लिए ये है कि अगर कोई भी आईएएस अधिकारी या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर या जज के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चलता है या उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वो पूरे उसका करियर ख़त्म हो जाता है। वो आईएएस अधिकारी तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है, उसी तरह जज भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये जो यार्ड स्टिक्स है ये हम पे लागू है। तमाम लड़ाई झगड़े के बावजूद ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक है
कि इसमें कोई नहीं है। धन्यवाद अशोक। ये थे हमारे सहयोगी अशोक बागड़िया, जो बता रहे थे कि कैसे इन पूरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र और तमाम राजनीतिक पार्टियों का क्या रुख है। इसका स्पष्ट है कि राजनीतिक पार्टियों को अपराधीकरण से कोई लेना देना नहीं है, शुचिता की बात जरूर करेंगे, लेकिन जब हार्ड एक्शन लेने की बात आए तब वो उससे पीछे हट जाते हैं। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।